डॉक्टर जमील मुगल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कॉन्गो वायरस लोगों ने नहीं सुना, आम लोगों की नज़र से या उनके सुनने में नहीं आया है। कॉन्गो वायरस आखिर है क्या और ये किस तरह फैलता है? देखिए, कॉन्गो वायरस बेसिकली ज़ाहिर जैसे आपने बताया ये एक वायरस है जो कि हमारे जो एनिमल्स हैं जैसे गाय, बैल, बकरी, बकरा, भैंस, ऊंट या दीगर जो जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए यूज होते हैं, और इसके अलावा भी फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे इनको रखा जाता है। तो इन जानवरों पर एक खास किस्म की टिक्स होती है जिसको चीचड़ कहते हैं। सही। तो वो इन्फेक्टेड होता है और उसके काटने से ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है। अब जैसे ही ये इंसान में मुंतकिल होता है तो उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है इसका कि ये काटने के बाद कितने वक्त में दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। तो ये कोई 1 से 3 दिन में ऐसा है कि ये मुंतकिल हो सकता है, और मुख्तलिफ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें 9 दिन भी लग जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जिस्म से खून निकलता है और मसूड़ों से खून बहता है, और जिससे जो है वो खून की कमी होती है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक मैं जो अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कॉन्गो वायरस के हवाले से, उसमें लिखा था कि इसमें अगर कोई शख्स इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बचाव के यानी कि उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो सिर्फ 10% होता है। देखिए, जो केस फैटिलिटी रेट है ना इसका वो है 10 to 40%। ओके। लेकिन कुछ आउटब्रेक्स अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे हुए हैं जिसके अंदर फैटिलिटी रेट जो है वो 80% तक भी गया है। अब हमारे यहाँ चूंकि इसका एक्सपोजर जो है वो मंडी में आम लोगों का बहुत होता है। दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें स्लॉटर हाउस बने हुए हैं और वहाँ पे एनिमल्स को लेके वो वहीं पे दे देते हैं, वहीं रखते हैं और फिर वहीं पे उसकी स्लॉटरिंग करके ज़िबा करके और वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लोज कांटेक्ट होता है हमारे लोगों का एनिमल्स के साथ, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि केस फैटिलिटी रेट जो है वो इस रेशो से ज्यादा हो सकता है जो है। लेकिन जो स्टैटिक्स हैं जो इंटरनेशनल वो यही कहती हैं कि 10 to 40% है और सम आउटब्रेक्स में 80% तक गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मतलब वो बात है कि हमारे यहाँ कॉन्गो वायरस ये हमारे यहाँ अभी तक पाया जाता है, और जिस तरह आपने बताया कि ये एनिमल के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल होता है, अगर वो काट लेता है तो वो इंसान में मुंतकिल हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई स्प्रे या कोई दवाई, कोई इंजेक्शन अगर जानवरों में लगाया जाए, या जो हमारी लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है अगर इसके ऊपर काम करे तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है बेहतरी। देखें, जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज है ना, मुतअद्दी अमराज जिन्हें कहते हैं, उनका बेहतरीन जो तरीक़ेकार है उनसे बचाव का वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारियों के फैलाव को रोकना और उसके लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करना और उसके लिए जो ऐसे तरीक़ेकार अख्तियार किए जाएं जिनसे ये चीचड़ पैदा ना हो, और अगर पैदा हुए हैं तो उनको किल कर दिया जाए। तो इसके लिए ये एक्रीसाइड्स कुछ आते हैं, केमिकल्स। तो होना ये चाहिए कि जो हमारे यहाँ मवेशी मंडी लगती है या फार्म हाउसेज हैं वहां पर एक क्वारंटीन होना चाहिए जहां पर 4-5 रोज के लिए उस जानवर को रखा जाए और उनका एक्रीसाइड्स केमिकल से स्प्रे किया जाए, ताकि अगर उनके जिस्म पर ये चिचड़ी है तो उसका खात्मा हो जाए। और इसका फिजिकल मुआयना भी होना चाहिए। अगर इस तरह के जानवर हैं उनको मज़बा खाने में या मंडी में लाने से पहले अगर स्प्रे कर दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए तो मैं समझता हूं कि ये इसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो मवेशी मंडी में वो जानवर आ गया, आने के बाद अब लोगों का बड़ा क्लोज कांटेक्ट उसके साथ होता है, हाथ भी लगा रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा चांस है कि जिससे वो चिचड़ी उसके जिस्म पे दाखिल हो सकती है।
तो इसमें व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाने चाहिए, ताकि अगर वो चिचड़ी जिस्म पे चढ़ जाए तो व्हाइट कलर के कपड़े पे वो वाजे नजर आ जाए और उसको वहीं पे खत्म किया जा सके जो है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि ताकि जी वो उसका एक्सपोजर हो जाए, नजर आ जी, जाए। एक्सपोजर हो जाए, वो नजर आ जाए और उसको फौरन जो है वो मार दिया जाए। और इसी तरह गैर जरूरी तौर पर भी आपने देखा, हमारे यहाँ कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं तो पूरी पूरी फैमिलीज जा रही हैं, 8-8 बिल्कुल 10-10 ऐसा ही है। लोग जा रहे हैं। तो ये गैर जरूरी स्लॉटर हाउस में या मवेशी मंडी में जाना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है, और एक्सपोजर बढ़ रहा है तो चांसेस होते हैं कि उनको ये हो जाए। अब अगर आप चले भी गए मिसाल के तौर पे मवेशी मंडी में, तो बार बार अपने जिस्म को देखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स पहननी चाहिए, ट्राउजर्स लॉन्ग पहनने चाहिए। हमारे यहाँ तो शॉर्ट्स में जो है वो बच्चे चले जाते हैं वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जिसकी बुनियाद पे ये अच्छा, फिर कुर्बानी जब करते हैं उसमें गोश्त की हैंडलिंग होती है। अब हमें नहीं पता वो जानवर मुतासर है या नहीं है, इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो उसके गोश्त को ना सिर्फ बल्कि अवाम, लेकिन जो हमारे कसाई हजरात हैं, वो भी भाई हैं हमारे, उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि वो ग्लव्स पहने या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे वो उनको, अगर ये हैं चिचड़ हैं उसके जिस्म पे, या वो गोश्त उसका फर्ज करें इन्फेक्टेड है, तो उसकी ब्लड है, उसकी सिक्रीशंस हैं, उससे भी ये जो है वो ट्रांसमिट होता है। खिचड़ी अच्छा, से ये जानवर में हुआ। ये डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट आपने जो है ना ये बात रेस की है कि अगर कोई जानवर इन्फेक्टेड है इससे, जिसको आपने बताया कॉन्गो से, तो क्या उसका ब्लड और गोश्त भी इन्फेक्टेड है? देखें, ब्लड और बॉडी सिक्रीशंस, और ज़ाहिर गोश्त जो होता है उसमें ब्लड होता है। सही है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, उसका ब्लड और उसकी बॉडी सिक्रीशंस में भी वो वायरस मौजूद होता है, तो उससे भी अगर जो उसको हैंडल करने वाला है उसके हाथों में कहीं कट्स हैं, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है उसे। नहीं तो अल्टीमेटली तो खाने से भी तो हो सकता है। नहीं, खाने से अभी तक ऐसी कोई चीज रिपोर्ट हुई नहीं है कि ये इसका कोई ओरल रूट हो। इसका रूट जो है वो ट्रांसमिशन का वो यही है, टिक बाइट से है, और प्लस जो है वो ये हैंडलिंग इसकी ब्लड की। और बिल्कुल आपने सही बात कही, जो कसाई वगैरह हैं या जो लोग घरों में कुर्बानियां करते हैं, तो उनमें जो वो लोग वेपन कहूँगा, मतलब जो टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे छुरी है या कोई चापड़ वगैरह है, कोई इस तरह की टूल्स हैं, तो वो टूल्स तो अगर उसका ब्लड इन्फेक्टेड है तो अल्टीमेटली अगर कट लगता है तो वो तो आपका बहुत आसान है इसको ट्रांसमिट होना, क्योंकि कट लगना तो बहुत कॉमन सी बात है, क्यों आमतौर पे यूं ही कट लग जाता है। जब आप हमारे जैसे अनप्रोफेशनल कसाई जब घरों में कुर्बानियां कर रहे होते हैं तो कट लग जाता है, तो वो अल्टीमेटली वो ट्रांसमिट होना बहुत नजदीकी ये सबब बन सकता है इसका। जी बिल्कुल बन सकता है। और देखें, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको जरा कट कम लगते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे इस सीजन में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग भी इस फील्ड में आ जाते हैं अपने रोजगार के लिए, तो वो चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो जिसकी बुनियाद पे उनको कट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो घर की खवातीन को भी एहतियात करनी चाहिए कि किसी किस्म का भी अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अगर जाहिर है उसमें गोश्त में खून तो होता है, उनको तो नहीं पता घर पे जो गोश्त आ रहा है वो आया वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, और कट लगना घर की खवातीन को भी कट लग जाते हैं जब वो गोश्त वगैरह को काट रही होती हैं या गोश्त वगैरह को बनाने के लिए तैयारी कर रही होती हैं, तो अल्टीमेटली खवातीन को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। आजकल तो ग्लव्स आते हैं, बहुत इकोनॉमिकल भी हैं, वो 100 का पैकेट्स आता है, तो इस किस्म की चीजों को हैंडल करते हुए मैं समझता हूँ ग्लव्स पहनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू ब्लड या ये एयरबॉर्न भी है? नहीं, एयरबॉर्न नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो क्लोज कांटेक्ट से होती है, जो कि उसकी ब्लड से, सिक्रीशन से, और उसके जो ऑर्गन है या अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके क्लोज कांटेक्ट से ये हो सकता है। नहीं, क्लोज कांटेक्ट से मुराद ये, जिस तरह आम अगर हम खसरा की बात करें, अगर हम और जो वायरल डिजीज है उनकी बात करें, तो वो टच होने से भी फैल जाता है। एयरबॉर्न नहीं है ये। एयरबॉर्न नहीं है, टच होने से या साथ बैठने से नहीं फैलेगा, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट है ये। स्लाइवा ट्रांसमिशन है? नहीं, असल में बॉडी फ्लूइड्स में आता है सलाइवा भी, कि अगर जानवर का सलाइवा या इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा
उसमें भी ये वायरस हो सकता है, जो है वो, नहीं, क्योंकि सिक्रीशन है वो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन अगर हो तो उसका ऑफ कोर्स ह्यूमन या एनिमल जो सही। इन्फेक्टेड है उसका ब्लड, उसकी बॉडी सिक्रीशंस, उसके बॉडी फ्लूइड्स जो भी हैं उसमें ये वायरस हो सकता है जो। तो ये तो मतलब इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से हमें एक बाकायदा तौर पे इसके पे कैंपेन करनी चाहिए अवेयरनेस की, क्योंकि आम लोगों को लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें इस बातों से आगाह भी किया और बताया भी, और हम कोशिश करेंगे कि आप यकीनन अपने हॉस्पिटल्स में इस बात की अवेयरनेस भी दे रहे होंगे और बता भी रहे होंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए, टीवी चैनल के ज़रिए हम इसको ये अवेयरनेस तो कम से कम दे सकें कि आप इन चीज़ों में एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में टाइम देने के लिए।